तो अरमान मलिक शायद बिग बॉस से बाहर आने वाले हैं और वो जाएंगे जेल, क्योंकि बहुत सारी ऐसी खबर हैं। और जो अरमान मलिक के केस थे, उनकी एफआईआर, उनकी कॉपियां बहुत तेज़ी से सभी काम हो रहे हैं। और एक दिन ऐसा आने वाला है बिग बॉस से बाहर आने के बाद अरमान मलिक को जेल जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जो उन्होंने क्राइम किया था एक 11 साल की लड़की के साथ, वो बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोरों से चल रहा है। उसकी कॉपी और उसकी एफआईआर सभी चीज़ें गई हैं सामने। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए बात करते हैं अरमान मलिक की। आप लोग देख ही रहे हैं इस समय कि कितना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा चर्चाओं में बहुत ज़्यादा निगेटिविटी फैली हुई है उनकी, क्योंकि निगेटिविटी फैलने का रीज़न भी है क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा क्राइम किया है। ये बहुत बड़ा क्राइम है क्योंकि एक 11 साल की लड़की जिसे कुछ भी नहीं पता होता है, एक कहते हैं ना परिस्थिति इंसान की कुछ भी करा सकती है, तो उसकी मजबूरी थी। जो आपके घर में 11 साल की बच्ची काम कर रही है, नहीं तो 11 साल के बच्चे कहीं कहीं मतलब यहाँ तक कि 20-20, 22-22 साल की लड़कियाँ हो जाती हैं, 33 साल की लड़कियाँ हो जाती हैं। लड़कियों को कोई काम करना नहीं आता, लेकिन कहते हैं ना परिस्थिति कुछ भी करा दी जाती है, करा सकती है इंसान से। तो वही चीज़ वो 11 साल की लड़की थी, जो जिसके पेरेंट्स में पापा नहीं थे, पापा ने छोड़ दिया था क्या था, और उसकी मम्मी थी, भाई था, जो अपनी मम्मी और भाई के साथ रहती थी और इनके अरमान मलिक के घर में काम करती थी। जो कि उसने अपने बयान में सभी चीज़ें बताया है कि इनका एक नाम संदीप है। संदीप मेरे साथ ड्रग्स वाला इंजेक्शन देते थे और मेरे साथ गलत काम करते थे। मैं ये चीज़ें मम्मी को भी नहीं बता सकती थी और मेरे घर में कोई भी नहीं था। मैं अपनी मजबूरी के हिसाब से इनके घर में जो बच्ची 11 साल की वो खाना बनाती थी। पायल मलिक, इसका सब कुछ पता था, पायल मलिक को भी पता था, पायल मलिक के घर वालों को भी पता था, वो भी यहाँ रहते थे। और जैसा संदीप ये अरमान मलिक जब बिल्डिंग से कूद रहे थे तो उन्होंने बोला भी है उसमें कि पायल मुझे फंसा रही है और पायल के घर वाले फंसा रहे। तो इसका साफ मतलब निकल रहा कि जो बच्ची ने बयान दिया है वो सच बयान दिया है। बच्ची इस टाइम कहाँ रह रही है? अनाथालय में, कहीं आश्रम में रह रही है, क्योंकि अब उसके कोई भी नहीं है। उसके बाद टीम वहां पहुंच करके उसके सारे बयान लिए और अब जांच बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रही है। और अरमान मलिक खुले आम जो घूम रहे हैं उनको सजा देना ज़रूरी है, क्योंकि एक महिला की इज्जत पे हाथ डालना बहुत बड़ी बात होती है। उसके घर वालों से पूछो, उसकी आत्मा से पूछो, कितना ये बड़ा वो होता है एक इंसान। तुम तो जरा से में कहते नहीं, जैसे लड़कियां ससुराल में मार दी जाती है, उनके घर वालों से पूछो। तुम तो 10 मिनट में उसको मार दिए, 5 मिनट में तुमने उसका काम कर। जिस इंसान ने उसे पैदा किया है, जिसने उसे बड़ा किया है, जिसने उसको खिलाया पिलाया, इतना बड़ा इतना रुपया खर्चा किया, उस इंसान से पूछो कि कैसा बीतती होगी उसके अंदर। वही चीज़ उस लड़की ने जो बोला कि मैं 11 साल की थी, मैं इनके घर में काम करती थी, रोटी बनाती थी, पायल मलिक भी जानती थी ये सब चीज़ें, मैं उनको बताई थी। और ड्रग्स का इंजेक्शन देकर अरमान मलिक ये करते थे, उनके घर वाले भी ये जानते थे। फिर भी पायल मुझे छुट्टी नहीं देती थी, मैं छुट्टी मांगती थी तो मुझे छुट्टी नहीं देती थी, और ये मेरे साथ लगातार होता जा रहा था। यहाँ तक कि अभी बिग बॉस के अंदर, घर के अंदर, जब अदनान से अरमान की लड़ाई हुई थी, तो अरमान ने अदनान के जब बोला था कि तू तो लड़कियों के पीछे पिटता है रोड में, तब अदनान ने भी ये कहा था तू केस के उसमें चल रहा है, तो तब भी अरमान के जो ईगो था ना, जो मैंने बोला कि खुलेआम घूम रहा है, वो अरमान मलिक ने बोला कि मैं इतना क्राइम करने के बावजूद मैं खुलेआम घूम रहा हूँ, मैं यहाँ तक हूँ। तो कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस, ये ईगो, ये ऐसी चीज़ें, ऐसे इंसान को, कानून सबके लिए बराबर होता है, सिंपल सी बात है। क्योंकि आजकल पैसे में जो दम होती ना, वो इंसान कुछ भी कर ले, ऐसा नहीं। कानून भगवान ऐसा बनाए, ऐसी सरकार आए जिससे कि ऐसे लोगों को, जो बहन बेटियों की इज्जत ना करता हो, जो ऐसे क्राइम करता हो, उनको इतनी सज़ा मिलनी चाहिए कि उन्हें रूह तक कांप जाए कि किसी के साथ ऐसा करने का अंजाम क्या होता है। आज पैसे क्या बल पे तुम घूम रहे हो, किसी लड़की की ज़िंदगी खराब करके। किसी लड़की के साथ पूछो उसके क्या बीत रही होगी उस टाइम, क्या सोच रही होगी, उसके क्या आत्मा में उसके बीत रहा होगा। आज तुम खुलेआम घूम रहे हो, तो ये गलत बात है। अरमान मलिक को जेल जाना चाहिए। पायल मलिक जो इस टाइम ड्रामा कर रहे हैं, बहुत लोग, मैं ही नहीं चीज़ें बोल रही हूँ, उनके कमेंट सेक्शन में पूरा नेगेटिव कमेंट भरा हुआ है। जो पायल मलिक कह रहे हैं मैं तीनों बच्चों को लेकर के चली जाऊंगी, मैं घर छोड़ दूंगी, मैं नेगेटिविटी से परेशान हूँ, मैं थक चुकी हूँ, मेरी बहन आ गई है, मैं उसे मुझे लेकर के अपने घर चली जाएगी, मैं वहीं रहूँगी, आप तीनों साथ में नहीं रह सकते, क्योंकि बच्चों को क्या मुँह दिखाएंगे।
तो बच्चों को ऐसे किसी के बारे में सोचो कि एक लड़की वो उसके साथ जो ये हो रहा है वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं। तो आज तुम अपने बच्चों को देख रही हो, जब क्राइम कर रही थी, जब तुम्हारा पति ये कर रहा था तब समझ में नहीं आ रहा था, तुम्हें तो उसी टाइम उसको छुट्टी दे देना चाहिए था कि आज के बाद दोबारा इस घर में मत आना। तुमने उसे छुट्टी नहीं दी, तुम्हें तो जैसे पता चल गया तो उसी वक्त तुम्हें पायल छुट्टी देना था उस लड़की को कि आज के बाद मेरे घर में खाना बनाने तुम नहीं आना। उसी समय अरमान मलिक की सबक सिखाना चाहिए था तुमको। आज बच्चों को क्या मुंह दिखाओगी, बच्चे क्या देखेंगे, बच्चे क्या बड़े होंगे। आज अपने बच्चों के समझ में आ रहा, आज तुम्हारे बच्चे तुम्हारे, दूसरे के बच्चे दूसरे के नहीं है। कहते हैं ना मजबूरी इंसान को कराती। आज कहते हैं ना ऊपर वाला न्याय करता है, देर करता है अंधेर नहीं करता, वही रीजन। आज इतने सालों से तुम खुलेआम घूम रहे थे, तुम सोच रहे थे मुझे कोई नहीं। आज उसकी आत्मा, उसकी हाय, उसकी गुहार आज उस लड़की की काम आई है। भले देर से आई लेकिन तुम्हारी ऐसी तैसी करवा देगी। तो बिग बॉस में लोगों का ये कुछ भी मानना है, कुछ लोगों का ये कि बिग बॉस में आप लोगों ने जो डिसीजन लिया जाने का वो बेकार लिया। लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं ना भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। तुम्हारा काला चिट्ठा जो था सामने आ चुका है और तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि तुम बाहर की अभी दुनिया नहीं देख रहे हो और अंदर अभी भी कुछ बहुत बिक रहे। इधर एलविस यादव भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए इनकी बातों से, क्योंकि हर वक्त एलविस यादव के लव कटारिया को भी टारगेट ये करते हैं। पूरा टाइम उसको उल्टा सीधा बोलते हैं। अरमान मलिक जो कृतिका एकदम इनोसेंट थी, घर में एकदम भोली वाली दिखती थी, वहाँ इतनी बदतमीज दिख रही। उसका ओपन चेहरा जो है सबके सामने आ गया है, वो किस टाइप की है सबको समझ में आ रहा है कि ये भोली वाली दिखने वाली कृतिका कितनी बड़ी सातिर है और कितना बोलने वाली है, कितनी मतलब काली है अंदर से, सभी बोल रहे हैं। और अरमान की टॉपिक को लोग यहाँ तक बोल रहे हैं कि अरमान की टॉपिक को बंद करने के चक्कर में अपना टॉपिक लेकर के आ रही है पायल कि मैं डिवोर्स लेना चाहती हूँ, मैं अलग होना चाहती हूँ, मैं अपने बच्चों को अलग कर लूँगी। तो आप नेगेटिविटी नहीं झेली पा रही हो, नहीं ऐसा सहन कर पा रही हो, तो ऐसा काम ही क्यों करते हो। अभी तो तुम्हारा बहुत चिट्ठा खुलने वाला है। अरमान मलिक को शायद बिग बॉस भी निकाल दें, क्योंकि यहाँ पे पुलिस जो है बहुत ज़्यादा मतलब वो कर रही है। तो इस वजह से अरमान मलिक बिग बॉस से बाहर भी आ सकते हैं और बिग बॉस से बाहर आने के बाद वो जाएंगे जेल। आप लोगों ने FIR की कॉपी भी देखी होगी, उस कॉपी में क्या लिखा है ये भी आप लोगों को मैंने पढ़ के सुना दिया। कि उस लड़की ने जो बोला कि मैं 11 साल की थी, मेरे पापा नहीं थे, मैं मम्मी और भाई के साथ रहती थी, इनके घर में खाना बनाने जाती थी और ये मुझे ड्रग्स का इंजेक्शन दे करके मेरे साथ रेप करते थे। और ये पायल भी जानती थी, इसके घर वाले भी जानते थे। यानी ये सब कुछ सही है, क्योंकि ये जो अरमान मलिक हैं ये भी अपने जो छत से कूद रहे थे उसमें वीडियो में इन्होंने बताया भी है। इधर पायल को फिर भी ये बोला जा रहा है, पायल को ये भी बोला जा रहा है कि वो अयान को बिल्कुल प्यार नहीं करती है। तो ये तो चलो कोई बात नहीं हुई कि घर में 4 बच्चे हैं, कुछ को दिखाया जाता है, कुछ को नहीं दिखाया जाता है, या फिर कुछ हो जाता है ऐसा, लेकिन अपना बच्चा अपना होता है। और इस टाइम जो जैद है वो अपनी माँ के लिए, बच्चों को क्या है ना, माँ का प्यार बहुत दिन तक मिलना बहुत ज़रूरी रहती है। जब तक बच्चे समझदार नहीं होते तब तक माँ का प्यार, माँ का आंचल उन्हें बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि माँ के बिना वो बिल्कुल भी टूट जाते। तो जैद जिस तरीके से मासूम सा दिखने वाला और बिल्कुल मतलब सैड सा रहता है, उसी जगह पायल के बच्चे जो ना बहुत चंट हैं। और जैद को ये भी लोग बोल रहे हैं कि ये बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, इग्नोर करती चीज़ें, उससे भी पायल बहुत ज़्यादा परेशान है। तो अभी पायल का डिसीजन ये आया है कि मैं जैद को उसकी नानी के यहाँ छोड़ दूंगी और मैं तीनों बच्चों को देखूंगी, मतलब 2 को यहाँ देखूंगी, दोनों उसको मारते हैं। अब क्या होता है ये तो खुद पायल डिसाइड करेगी, क्योंकि पायल जो जितनी ड्रामेबाज है ये तो सभी लोग जान गए हैं। और जब पायल बिग बॉस से बाहर आई थी तब भी उसने बोला था यही कि शिवानी कम ड्रामा करती। शिवानी जो बेहोश होने का ड्रामा किया है, शिवानी का ड्रामा चलता रहता है, और मैं अगर बिग बॉस में होती मैं इतना अच्छा ड्रामा करती कि मैं बेहोश हो जाती और वहाँ किसी को पता भी ना चलता। तो भैया जब तुम इस तरीके से अपने मुंह से बयान करती हो ना चीज़ें, तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि तुम किस तरीके से ड्रामा कर सकती हो, किस तरीके से तुम चीज़ों को कर सकती हो, बोल सकती हो। तुम्हारी बात पे कुछ भी नहीं, क्योंकि अब तुम यहाँ पे जो बाहर होके चीज़ें सहन कर रही हो, जो चीज़ें सुन रही हो, अब शायद नहीं, क्योंकि तुमने बहुत ज़्यादा लोगों को ट्रोल किया, बहुत ज़्यादा गंदगी बकी है, बहुत ज़्यादा। शिवानी को तुमने इतना कुछ बोला बेफालतू में, जो शिवानी को कहीं से भी कोई गलत नहीं साबित कर सकता है।
और शिवानी के पीछे पड़ी तुम, लोकेश कटारिया के पीछे पड़े अरमान, उधर विशाल पांडे के पीछे पड़ी तुम। तुम्हारे एक स्टेटमेंट देने की वजह से विशाल को थप्पड़ मारा अरमान ने और इतना कुछ उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाई, उसके पेरेंट्स पे उंगली उठाई, लेकिन आज खुद पे बीत रहा है। तो आपको कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? लेकिन ऐसा क्राइम, मैं बार बार बोलूँगी, ऐसा क्राइम करने वालों को उम्र कैद सज़ा होनी चाहिए। उन्हें भी लगे कि मैंने जो किया है उसकी सज़ा मैं भोग रहा हूँ और इससे बड़ी सज़ा होना चाहिए, फांसी। उसके बाद ऐसे लोगों को खुला भी नहीं घूमना देना चाहिए, क्योंकि ये एक सज़ा दूसरों पर भी लागू होती है कि ऐसे लोग देख करके दूसरे भी सीखेंगे, जो दूसरे क्राइम करते हैं उनकी भी हिम्मत ना हो। ऐसे खुला साड़ नहीं घूमना चाहिए इतना क्राइम करने के बावजूद। ये बहुत बड़ा क्राइम है, ये छोटा केस नहीं है, इसमें बहुत बड़ा, इसमें जल्दी से जल्दी किसी को बेल भी नहीं मिलती है। हो सके तो इसमें बहुत बड़ा वो होना चाहिए अरमान मलिक के साथ, क्योंकि अरमान मलिक ने बहुत बड़ा क्राइम किया है। तो गाइस, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।